नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो आइए देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारी चीज़ों पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे। इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों शीर्ष जो वो किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष यानी वर्टेक्स जो उसके चारों हो वो किसी जो है किसी वृत्त के परिधि पर स्थित हो। आइए देखते हैं कैसे होता है चक्रीय चतुर्भुज। ये है कोई हमारा सर्कल। अब ऐसा कोई अगर हम ले लें क्वाड्रिलेटरल, सपोज ये हमारा ये है एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। तो यहाँ पे आप देखिए ए बी सी डी क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स, चारों शीर्ष जो हैं इसके वो किस पर है, एक जो परिधि है, एक जो वृत्त है, इसी वृत्त के सरकमफ्रेंस यानी कि उसकी परिधि पर ये स्थित है। तो ऐसे हम चतुर्भुज को क्या कहेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी कुछ क्वालिटी होती है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका एक वो होता है, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक या इसके गुण ये होते हैं कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। यानी एंगल ए और प्लस एंगल सी, इसका मान कितना होगा? 180 होगा, 180 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी का मान, कोण बी और कोण डी, बी प्लस डी, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का गुण ये होता है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, विपरीत कोण होते हैं, उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने बता दिया। दूसरी चीज़, जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि अगर किसी भी एंगल का हम इसमें बाह्य एंगल लेते हैं तो उस बाह्य एंगल का मान जो होता है अपोजिट एंगल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, सपोज हम इसका अगर बाह्य एंगल लेते हैं, ये सपोज ई है, ठीक, ई तक जाता है, एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो बाह्य एंगल बना ये किसके बराबर होगा? अपोजिट एंगल, यानी सी का अपोजिट कौन है? ए है, तो इसके बराबर होगा। ठीक, यानी एंगल डी सी ई, इसका मान जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा। वैसे भी इसको बहुत इजीली प्रूफ भी किया जा सकता है। आपको हमने बताया है, यहाँ से देखिए एंगल ए और एंगल सी का मान जो है वो कितना है? 180 है। एंगल ए और एंगल सी का मान कितना है? 180 है। इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें, सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें कि किसी भी कोण का जो बाहरी कोण होता है उसका मान जो होता है विपरीत कोण के बराबर होता है, अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल का वो है, यहाँ पे एक लाइन पे दो कोण बने हुए, एक कोण ये और एक कोण ये, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। यानी एंगल डी सी बी, इस कोण का मान और प्लस इस कोण का मान, प्लस एंगल
डी सी ई, ये कितना होगा 180 होगा। ओके क्लियर, पहली चीज़। दूसरा क्या है, चूंकि ये एक चतुर्भुज क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इसका मान क्या होगा, एंगल डी सी बी, इस कोण का मान यानी इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा 180 होगा। यहाँ प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, 180 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देखिए, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से, जब एक साइड इक्वल है, यहाँ पे ये साइड इक्वल है, तो ये साइड भी आपस में इक्वल होगी, यानी एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी ई का मान जो होगा वो एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए के बराबर होगा। अगर ये साइड इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ से आप देखिए, अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम लिख सकते हैं एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी ई, इसका मान जो होगा वो एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए के बराबर होगा। ठीक, एंगल ए के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे डी सी बी और डी सी बी कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एंगल डी सी ई का मान हो जाएगा एंगल ए। यही चीज़ तो हमने प्रूफ की, यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे सेकंड इसकी जो क्वालिटी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि बाह्य कोण का जो मान होता है वो विपरीत कोण के बराबर होता है। तो किसी भी एंगल का अगर हम बाह्य कोण ड्रा कर लेते हैं तो उस एंगल के ठीक विपरीत जो कोण होता है उसका मान बाह्य कोण के बराबर होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, आइए देखते हैं इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। एक अगली प्रॉपर्टीज में देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है। यदि तीसरी प्रॉपर्टी आप देख ले, यदि क्या है, इफ चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी यदि चक्रीय हो, इफ इज ए बी सी डी इज साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक है तो उस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ए बी इंटू डी सी, इसका मान जो होगा वो ए डी इंटू बी सी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो ए सी इंटू बी डी के बराबर होगी। ये एक हमारा फैक्ट है, एक फॉर्मूला के तौर पे कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि मतलब किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत भुजाओं के गुणनफल जो होता है वो बराबर होते हैं, और जो वो गुणनफल होता है वो डायगोनल यानी विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा एक तीसरी इसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए ए बी इंटू डी सी, ए बी ये भुजा और डी सी ये भुजा, इन दोनों का गुणनफल, फिर उसके बाद इसका और इसका गुणनफल, ये इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर, ए बी इंटू डी सी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी और इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। ये है इसका उपयोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम देखेंगे। आइए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल जो हो दूसरे डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में बांटे, उस केस में क्या होगा। सपोज ये हमारा कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है और ये कोई हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर है।
अब इसके हम दोनों विकर्ण अगर खींच लेते हैं ए बी सी इन डी, ये अगर हम विकर्ण, अब यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके अगर हम विकर्ण खींचे, सपोज एक विकर्ण ये और दूसरा ये, अगर हम ये बात करें कि सपोज ये पॉइंट ओ है, वो पॉइंट ओ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस तरह की से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी इसका मान इसके बराबर। यहाँ पे ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक, ओके, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एंड और क्या खासियत है, ए ओ इज इक्वल टू ओ डी। देन क्या होगा, देन इस केस में क्या होगा, यदि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो उस केस में क्या होगा, ए बी, उस केस में होगा ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ये हो जाएगा। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जिन्हें आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ अगर हम करने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा और उसका कोई परीक्षा के दृष्टि से कोई इसका उपयोग नहीं है। तो इसलिए एज इट इज़ इसको याद करने का प्रयास करें और साथ में इनसे रिलेटेड प्रश्न जब आएंगे तो उनको सॉल्व करने में इसका काफ़ी उपयोग होगा, ठीक है। तो आइए अगला इसका वो देख लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी 5। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बात करते हैं, पाँचवीं बल्कि ये कह लीजिए कि इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, ये सपोज हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। ए बी सी डी, ये पांचवा हम देख लें, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी का अगर हमको एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि सपोज ये हमारी साइड्स जो इसकी हैं वो इंडिकेट करें ए बी सी और डी से, इसकी साइड्स की लंबाई अगर लेंथ दी हुई हो, चारों भुजाओं की लंबाई दी हुई हो, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस टी, ये होता है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे एस जो है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2, ये होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो एक तरीके से हीरोस फार्मूले का ही एक विस्तार है, एक्सपेंशन उसी का है, ठीक। तो वहाँ पे हम कोई क्या कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल लेते थे तो उसका एरिया हम निकालते थे, ठीक है। वहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होता है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस टी होता है, ठीक। ये तो रहा अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टी। आइए आगे कुछ देखते हैं, इससे महत्वपूर्ण टॉपिक इसी से रिलेटेड। तो हमने आपको बता दिया चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आइए उससे आगे बढ़ करके हम देखते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज
जिस वृत्त के अंदर स्थित होता है उसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं। सपोज ये हमारा कोई चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, ये अगर चक्रीय चतुर्भुज है और इसकी भुजाओं की लंबाई अगर दी हुई हो ABC और D, ये भुजाओं की लंबाई दी हुई हो, तो उस केस में इसका रेडियस कितना होगा। तो ये चक्रीय चतुर्भुज जिस वृत्त में स्थित है उस वृत्त का हमको अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस R का मान कितना होगा, 1/4 1/4 अंडर रूट ABCD, थोड़ा सा नीचे से लिखें, काफ़ी लंबा होगा ये। इसका जो रेडियस निकलेगा उसका मान होगा 1/4 अंडर रूट ABCD प्लस CD ACBD एक कोष्टक में और AD प्लस BC अपान S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D, ये हो जाएगा रेडियस। रेडियस हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अगर हमको रेडियस चक्रीय चतुर्भुज जिस वृत्त में स्थित है उसका रेडियस निकालना हो, तो अगर चक्रीय चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई दी हुई हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो ये आप इसको मेमोराइज कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। तो ये हमारा फार्मूला, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये S नहीं रहेगा यहाँ पे, बस सिंपली S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D, ये इस तरीके से हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं। आइए अगला हम इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, और इस तरीके से वो हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा सपोज कोई चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और है, 1-2 और है जो हम बताना भूल गए थे, वो हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि जैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों कोणों के अगर हम समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, तो वो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे तो वहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। उसको वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो भी जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज ही होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। आइए देखते हैं कैसे। सपोज ये हमारा B है, यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक। यहाँ से A से भी हमने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है, जैसे ये लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, मतलब वो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन। इसी तरीके से इसका हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक। और इसका अगर हम ड्रा करें तो वो कुछ ऐसे आएगा। तो कहने का मतलब ये बढ़ाने पर ये आपस में ऐसे मिलेंगे, ठीक। अब ये अगर हमारा PQR है, PQR और S है, तो अगर ABCD, यहाँ पे कहने का मतलब ये है इफ़ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, एंड AP कॉमा BR कामा BR कामा CR कामा DP और एंगल बाइसेक्टर, अगर ये कोण समद्विभाजक है, उस केस में क्या होगा,
ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ऑल्सो ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हो जाएगा, ये है हमारा। ठीक, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। आइए अगली प्रॉपर्टीज की हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम अगली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक खास चीज़ और हम बता दे रहे हैं आपको। इन सारे फैक्ट्स का आपको प्रश्नों के सॉल्व करने में काफ़ी उपयोग आने वाला है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा कोई वृत्त है, इसके अंदर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सपोज ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A, B, C और D। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम इसके अपोजिट साइड को आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक है, तो जो ये सपोज अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं ऐसे करके, यहाँ कहीं ये मिलेंगे। ठीक, ये सपोज पॉइंट E है। इसी तरीके से इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ऐसे कोई करके सपोज ये हमारा आकर के यहाँ पे कहीं मिल गया। थोड़ा सा और बेहतर बना इसको, जैसे ये हम और ये आकर के F पॉइंट पे सपोज ये मिल रहे हैं, आकर के F पॉइंट पर आके मिल रहे हैं। अब ये जो एंगल B, एंगल E और एंगल F बने, इनका हम बाइसेक्टर अगर ड्रा करें, एंगल बाइसेक्टर, तो ये कुछ ऐसे होगा। और यहाँ से इसका हम ड्रा करें तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक, कहने का मतलब दो अपोजिट साइड, एक साइड ये साइड है, इनको हमने आगे की तरफ बढ़ाया तो ये दोनों साइडें आगे E पॉइंट पर मिली। ठीक, इसी तरीके से BC और AD को भी हमने आगे की तरफ बढ़ाया और वो दोनों आकर के F पे मिली। तो F पर कोई एंगल बना और E पर कोई एंगल बना। इन दोनों एंगल का अगर हम बाइसेक्टर ले लें तो ये बाइसेक्टर क्या करेंगे, जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर हम इसको O मान लें, ठीक, तो कहने का मतलब इफ OE एंड OF आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अगर हो, अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एंगल EOF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है, या कह लीजिए कि इसकी एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो ये रहा पूरा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी एरिया और जिस वृत्त में होता है स्थित साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। तो ये रहा हमारा पूरा चक्रीय चतुर्भुज। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आगे जो हम बात करेंगे जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, वो होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी है जितने तरीके के, चाहे वो स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, या कोई भी इस तरीके के जो भी है रैंडम, उन सारे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजों की हम बात करेंगे। तो उसकी परिभाषा से लेकर के उसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सारे गुण हैं उनसे, या उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स रहेंगे, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।